तो टेक टाउन क्रॉनिकल्स नाम सुनने में तो एक कहानी लगती है ना? और है भी। पर इसकी सीख, इसके लेसन्स, वो हमारी डिजिटल लाइफ के लिए बिल्कुल 100% रियल हैं। चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या छुपा है। और कहानी शुरू होती है एक सिंपल लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। कभी सोचा है कि क्लास में हुआ एक छोटा सा ग्लिच एक पूरी डिजिटल कहानी शुरू कर सकता है? बस यही एक लाइन काफी है हमें उस दुनिया में खींचने के लिए जहां हर क्लिक, हर स्वाइप के पीछे एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? 3 स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारे जैसे, रियान, मीरा और कबीर। इमेजिन कीजिए क्लास चल रही है और अचानक वुश वो एक डिजिटल दुनिया में पहुंच जाते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी दुनिया नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसके सारे नियम सोशल मीडिया के रूल्स पर चलते हैं। तो चलिए हम भी उनके साथ इस सफर पर निकलते हैं। वेलकम टू टेक टाउन। अब ये टेक टाउन क्या है? एक्चुअली ये उसी ऑनलाइन दुनिया का एक मेटाफर है जिसमें हम सब रोज घंटों बिताते हैं। टेक टाउन में एंटर करते ही उन्हें मिलता है एक रोबोट गाइड, और वो गाइड उनका स्वागत करता है एक पहेली से, एक रिडल। वो पूछता है, प्लेटफॉर्म्स आपको हमेशा वही कंटेंट क्यों दिखाते हैं जो आपको पसंद है? सवाल सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरी जर्नी की, इस पूरे कहानी की नींव है। और इस सवाल का जवाब वो हमें ले जाता है इस डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे कहते हैं द अटेंशन इकोनॉमी। तो उस रोबोट की पहेली का जवाब क्या था? एंगेजमेंट इकोनॉमी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां प्लेटफॉर्म्स को स्पेशली डिजाइन ही इसलिए किया जाता है कि वो हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम और अटेंशन कैप्चर कर सकें। क्यों? ताकि उनका एड रेवेन्यू बढ़े। कहानी में इसे एक फनल की तरह दिखाया गया है जिसमें हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान उनके लिए पैसा, करेंसी बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वो हमारा ध्यान पकड़ते कैसे हैं? जवाब है वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। सोचिए, लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब क्या है? ये अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स हैं। हमें नहीं पता ना कि अगले स्वाइप पर क्या आएगा, अगली नोटिफिकेशन किसकी होगी। ये बिल्कुल एक स्लॉट मशीन जैसा है जो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज करता है, और नतीजा, हम बार बार फोन चेक करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस जाल से, इस ट्रैप से बचने के लिए रिया, मीरा और कबीर ने एक ट्रिक निकाली। उन्होंने नोटिफिकेशन मेज को पार किया एक सिंपल से 3 सेकंड रूल के साथ। रूल क्या है? जब भी कोई नोटिफिकेशन आए, फोन उठाने से पहले 1, 2, 3 सेकंड रुको और सोचो, क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? बस इसी एक सिंपल से हैक ने उन्हें डिस्ट्रैक्शन के पूरे जाल से बचा लिया। ओके, तो नोटिफिकेशन का मजे तो पार कर लिया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगला चैलेंज और भी बड़ा था, अपने डिजिटल सेल्फ को प्रोटेक्ट करना। तो कहानी के अगले चैप्टर में चलते हैं, गार्डिंग योर डिजिटल सेल्फ। और यहाँ हम मिलते हैं रेहान के फुल ऑन ओवर कॉन्फिडेंस से। वो कहता है, भाई मेरा पासवर्ड तो मेरा बर्थडे प्लस एक्स का नाम है, परफेक्ट कॉम्बो। सीरियसली, आई एम श्योर ये सुनकर काफी लोगों को अपने पासवर्ड्स की चिंता हो गई होगी, है ना? ये एक ऐसी कॉमन गलती है जो हम सब कभी न कभी करते हैं। और रियान की इसी गलती का नतीजा क्या होता है? वो पासवर्ड पिरामिड चैलेंज में फेल हो जाता है। देखिए, एक वीक पासवर्ड क्या होता है? पर्सनल इन्फो जैसे बर्थडे, नाम, छोटा सा, सिंपल सा। और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कम से कम 12 कैरेक्टर्स, उसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, सिंबल्स, सबका मिक्स। और हाँ, पर्सनल इन्फो से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं। पासवर्ड का लेसन तो सीख लिया, पर प्राइवेसी का अगला चैलेंज इंतजार कर रहा था। एक ऐसा सवाल जो हमें हर वेबसाइट पर हर रोज दिखता है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज। रियान ने जल्दबाजी में शॉर्टकट के लिए एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक कर दिया, और बस उसकी प्राइवेसी बिल्कुल एक कुकी की तरह क्रम्बल हो गई, टूट गई। क्योंकि ये एक सिंपल सा ट्रेड ऑफ है, एक सौदा। हमें क्या मिलता है? एक कन्वीनियंट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। और हम बदले में क्या देते हैं? अपनी पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री, अपना बिहेवियर डेटा सीधे एडवर्टाइजर्स के हाथ में। इस मजे के आखिरी गेट पर उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है।
जब उनसे बायोमेट्रिक डेटा मांगा जाता है, मतलब फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन, तो कबीर एक ऐसी बात कहता है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। वो कहता है, नया पासवर्ड तो बना सकते हो, पर नया फिंगरप्रिंट कहाँ से लाओगे? मतलब साफ है, इस डेटा को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्राइवेसी मेज से निकलने के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब वक्त है असली विलन से मिलने का। पर ये कोई टिपिकल विलन्स नहीं है, ये वो विलन्स हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है। पहला विलन, इसका नाम है लैगलॉर्ड। सोच रहे होंगे कोई सुपर हैकर होगा। नहीं, ये एक एआई है जो पैदा हुआ है हम सबकी कलेक्टिव लैग एनर्जी से। मतलब हमारे स्लो डाउनलोड्स, हमारे लैगी गेमिंग सेशंस, उन सब से। तो एक तरह से ये हमारी ही डिजिटल आदतों से पैदा हुआ एक मॉन्स्टर है। पर कहानी में ट्विस्ट है। लैगलॉर्ड तो सिर्फ एक पॉन है, एक टूल। असली खिलाड़ी कोई और है, मीम मास्टर। ये वो है जो वायरल लो एफर्ट कंटेंट का इस्तेमाल करके हमारा अटेंशन चुराता है ताकि वो पूरे सिस्टम पर कंट्रोल कर सके। और फिर आता है सबसे बड़ा रिवील। लैगलॉर्ड और मीम मास्टर, ये दोनों भी सिर्फ प्लगइन्स हैं, सिर्फ मोहरें। असली मास्टरमाइंड, द बिग बॉस, है द कोर सर्वर। ये वो सेंट्रल सिस्टम है जो इस पूरे डिजिटल केओस से, इस पूरी गड़बड़ से फायदा उठाता है और सब कुछ कंट्रोल करता है। और यहीं पर कहानी का सबसे शॉकिंग, सबसे बड़ा सच सामने आता है। कोर सर्वर उन्हें कहता है, तुम लोग मेरे को क्रिएटर्स हो। हर बार जब तुमने एक लैगी गेम खेला या एक क्रिंज मीम बनाया, तुमने मुझे फीड किया है, मुझे पावर दी है। तुम्हारी जनरेशन ने, जेनजी ने मुझे जन्म दिया है। सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब हम इस सिस्टम के सिर्फ विक्टिम्स नहीं हैं, हम इसके क्रिएटर्स भी हैं, बराबर के हिस्सेदार। तो अगर हम ही इसके क्रिएटर हैं, इसका मतलब इसको बदलने की पावर भी हमारे पास है, राइट? तो फिर इस गेम को जीता कैसे जाए? चलिए अब बात करते हैं विनिंग द गेम की। तो इस डिजिटल गेम के चीट कोड्स क्या हैं? एक्चुअली ये वही लेसन्स हैं जो रायन, मीरा और कबीर ने अपने सफर में सीखे। पहला, नोटिफिकेशंस के लिए 3 सेकंड रूल यूज करना। दूसरा, स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स बनाना। तीसरा, ऐप परमिशंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना। चौथा, अपने बायोमेट्रिक डेटा को लेकर हमेशा आगे से आगे सोचना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये रियलाइज करना कि हम सिर्फ यूजर नहीं बल्कि को क्रिएटर हैं। और एंड में इस पूरी जर्नी का फाइनल रिवॉर्ड क्या था? कोई हाई स्कोर नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं। उनका इनाम सिर्फ एक शब्द था, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। देखिए, इसका मतलब टेक्नोलॉजी छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उसे समझदारी से, कॉन्शियसली इस्तेमाल करना, इसके मास्टर बनना, ना कि सिर्फ इसका एक डेटा शैडो। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपने पीछे एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। टेक टाउन, प्रेस स्टार्ट टू प्ले अगेन। और ये सवाल सिर्फ उन कैरेक्टर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्योंकि ये डिजिटल गेम, ये तो हर सुबह, हर रोज रीस्टार्ट होता है। अब सवाल बस ये है कि हम इसे अगली बार कैसे खेलना चाहते हैं।